नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा के बवानीखेड़ा विधानसभा में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए जहां एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। धाम की धरती, प्रभु राम की पावन जन्मभूमि की धरती से आज आपके इस पवित्र भूमि पे, जिस भूमि ने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अनेक वीर योद्धा दिए, जिस धरती पर महान संत बाबा रणमत मानधाता जी का जन्म हुआ था, इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री रामलला का फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हो गया है। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है। रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। राम की संस्कृति में पला बड़ा हर व्यक्ति राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहा विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा, अपने आप को बलिदान करता रहा, लेकिन प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करते हुए आन मान और शान की रक्षा करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निरंतर लड़ता रहा, कार्य करता रहा। और परिणाम हमारे सामने है। परिणाम हमारे सामने है। आज प्रभु राम फिर से विराजमान हो गए अपने पवित्र जन्मभूमि अयोध्या धाम में। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा, इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए एक बात कहने के लिए आया हूं। आखिर अयोध्या में 500 वर्षों की इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1526 में जब अयोध्या में रामलला के पवित्र जन्मभूमि पर भगवान रामलला का मंदिर तोड़ करके एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया गया था, बहनों और भाइयों, इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी।
हम मानते हैं मुगलों ने आक्रमण किया, वे नहीं चाहते थे हिंदू धर्म और संस्कृति का नामो निशान रहे। अंग्रेज नहीं चाहते थे। अंग्रेज भी देश के अंदर लड़ाने भिड़ाने का काम करते थे। वे भी आपकी धर्म और संस्कृति पर गौरव की अनुभूति नहीं कर सकते थे। दुर्भाग्य से आजाद भारत में पहली सरकार इन बदनसीबों के हाथों में लगी, जिन्होंने भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को रौंदने के सिवाय भारत को कभी भी गौरव के साथ खड़ा नहीं होने दिया, कभी नहीं खड़ा होने दिया। और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जब बनी और डबल स्पीड से चलना प्रारंभ हुई, मात्र 2 वर्ष के अंदर 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। यह है डबल इंजन सरकार की ताकत। ये डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास आज पूरा भारत कर रहा है। पूरे भारत के अंदर आज इसका